Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic that is cilia and flagella. फर्स्ट ईयर के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे थे. आज का टॉपिक सीलियम और फ्लैजेलम के बारे में है. तो जहाँ तक सीलिया और फ्लैजेला का ताल्लुक है, याद रहे ये दो लैटिन वर्ड्स हैं. सीलियम जो है दैट इज आल्सो अ लैटिन वर्ड, और इस तरह फ्लैजेलम जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है. तो दोनों का मतलब क्या है? सीलियम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आईलैश या हेयर, एंड द फ्लैजेलम इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स whip. तो मतलब ये हुआ कि cilia or eyelash or hair like small structures or outgrowths present on the surface of unicellular organism and certain internal organs. इसी तरह फ्लैजेलम जो है that is a long whip like structure, ठीक है, found mostly singly or few in number on the surface of unicellular organisms are single celled what we can say parts of the body. अब यहाँ पे सीलियम और फ्लैजेलम जो है इसके थोड़े से केमिकल कंपोजिशन की बात अगर हम करें, केमिकली दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होते हैं. इसके अलावा लिपिड्स हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और किसी हद तक थोड़े बहुत इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी पाए जाते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स आर आल्सो फाउंड. अच्छा, ये कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं? तो प्रोटीन्स मोस्टली सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन्स होते हैं. दैट इज अबाउट 70 to 80% इसमें प्रोटीन्स होते हैं. फिर इसके बाद ज्यादा कंसंट्रेशन लिपिड्स का है विच इज 13 to 23% इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं. और जहां तक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सो दैट इज 1 to 6% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और बहुत कम मिकदार में न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज 0.2 to 0.4%, यानी बहुत ज्यादा कम मिकदार में न्यूक्लियोटाइड्स भी इसमें मौजूद होते हैं. तो दिस इज अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चरली अगर हम देख लें तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सीलियम और फ्लैजेलम का बिल्कुल सेम है. सीलिया और फ्लैजेला स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा एक दूसरे से जो है वो सिमिलरिटी वो रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. एक साइड पे हम सीलिया की बात करेंगे, दूसरे साइड पे हम फ्लैजेला की बात करेंगे. तो सीलिया और फ्लैजेला में जो डिफरेंसेस हैं उनमें से पहला डिफरेंस है कि सीलिया शॉर्ट है जबकि फ्लैजेला लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं. सीलिया जो है ये बहुत ज्यादा होते हैं तादाद में, न्यूमरस, बहुत ज्यादा, ठीक है. और फ्लैजेला जो है ये मोस्टली एक होता है, कभी कभार जो है 2 या 3 या 4 हो सकते हैं, यानी चंद फ्यू इन नंबर ये होते हैं फ्लैजेला. अच्छा, सीलिया जो है ये थ्रू आउट द सरफेस होते हैं यूनिसेलुलर के, यानी फर्ज किया अगर आप पैरामीशियम ले लें तो पैरामीशियम के सरफेस, पूरे सरफेस पे सीलिया होते हैं. लेकिन आप अगर यूग्लिना ले लें तो उसमें फ्लैजेलम होता है, एंड मोस्टली एट वन एंड आर साइड. इसके एक साइड पे या एक एंड पे एक फ्लैजेलम वो मौजूद होता है. या इसी तरह जो है स्पर्म को आप ले लें तो उसके साथ भी एक साइड पे एक फ्लैजेलम मौजूद होता है. तो ये भी एक डिफरेंस है. साइज के लिहाज से भी फर्क है. इसमें सीलिया जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट है. दे आर अबाउट 2 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं ये. जहां तक फ्लैजेला है दे आर 100 to 200 माइक्रोमीटर लॉन्ग. तो ये अच्छा, इसके अलावा इनका जो मेन फंक्शन है वो लोकोमोशन है या मूवमेंट है. तो मूवमेंट, इसका जो मैकेनिज्म है मूवमेंट का और इसका, उसमें भी फर्क है. ये बीटिंग मूवमेंट करते हैं, बीटिंग. और फ्लैजेला जो है ये अंडुलेटिंग मूवमेंट करते हैं, और ऑर्गेनिज्म जो है या जो यूनिसेलुलर एनिमल या वो होता है वो इसी तरह आगे मूवमेंट करता है. तो फ्लैजेला परफॉर्म अंडुलेटिंग मोशन ये परफॉर्म करते हैं. जहां तक सीलिया है ये बीटिंग मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन बीटिंग मूवमेंट इसमें दो तरह के होते हैं, मेटाक्रोनस और
सिंक्रोनस। ठीक है, दो रिदम्स में मेटाक्रोनस रिदम या सिंक्रोनस रिदम में जो है वो करते हैं। अच्छा, फर्क क्या है? मेटाक्रोनस रिदम में क्या होता है, बहुत सारे सिलिया सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो मेटाक्रोनस वो रिदम है सिलिया का जिसमें क्या होता है, वन आफ्टर द अदर सिलियम जो है वो बीट करता है। एक सिलियम बीट करता है, उसके पीछे दूसरा बीट करता है, फिर तीसरा बीट करता है, इसी तरह वन आफ्टर द अदर। ठीक है, द cilia occur in row and inside the row one cilium beat after the other। ठीक है, एक बीटिंग करता है तो पीछे दूसरा बीटिंग करता है, फिर तीसरा। इसको कहते हैं मेटाक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस रिदम वो रिदम है जिसमें सारे सिलिया जो है एट अ टाइम बीट करते हैं, सारे एट अ टाइम बीट करते हैं एट वंस। तो इस किस्म के बीटिंग को फिर हम सिंक्रोनस बीटिंग कहते हैं। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि सिलिया और फ्लैजेला में पाए जाते हैं। इसके बेस पे हम सिलिया और फ्लैजेला में फर्क करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर के लिहाज से बिल्कुल ये सेम है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप समझ लें कि ये सिलियम का स्ट्रक्चर भी है और फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर भी है, बस सिर्फ साइज का वो क्या है कि फर्क है। अच्छा, अब हम अगर देख लें तो स्ट्रक्चरली एक सिलियम क्या होता है या एक फ्लैजेलम, ये फर्स्ट का एक सेल है, ये पूरा एक सेल है। तो इसी सेल का दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसी सेल मेम्ब्रेन के साथ इस सिलियम या फ्लैजेलम का बाहर जो कवरिंग है वो इसी के साथ कंटिन्यूस होता है एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो दैट इज व्हाट दैट इज कंटिन्यूस विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, सेल के उसके साथ कंटिन्यूस होता है। अच्छा, अब सिलियम जहां से निकलता है जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे से साइटोप्लाज्म से जो है ये स्टार्ट लेता है और यहाँ पे जहां से ये स्टार्ट लेता है यहाँ पे एक स्पेशल बॉडी मौजूद होती है विच इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज बेसल बॉडी। तो ये क्या है कि ये बेसल बॉडी है और ये बेसल बॉडी जो है यहां से जो है सिलियम वो ओरिजिनेट करता है, सिलियम यहां से ओरिजिनेट करता है। और इसी बेसल बॉडी के बारे में कहा जाता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, बाकी सिलियम का स्ट्रक्चर तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जस्ट लाइक दी सेंट्रियोल्स, जिस तरह सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है सेंट्रियोल वाले टॉपिक में, बिल्कुल उसी तरह स्ट्रक्चर, यानी मतलब यह है कि उसी तरह 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो ट्रिपलेट्स के 9 सेट्स बनाते हैं और वही स्ट्रक्चर जो है इसी बेसल बॉडी का होता है। आगे ऊपर जो हमारे पास सिलियम या फ्लैजेलम है उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि क्या है कि ये आउटर जो है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो यहाँ इसी के साथ कंटिन्यू करता है। साइटोप्लाज्म याद रहे, इस साइटोप्लाज्म को मैट्रिक्स भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स के अंदर जो है लंबे लंबे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो यहां से शो किया गया है। ये देखें ना, अगर आप देखें तो इस तरह एक रिंग है और सेंटर में 2 मौजूद हैं, यानी इसको अगर हम मैंने थोड़ा सा और भी इधर शो किया है, ये पूरा सिलियम या फ्लैजेलम है, ये बाहर वाला साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स, और इसके सेंटर में हमारे पास एक पार्ट मौजूद है, एक रिंग मौजूद है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जिसको हम एक्सोनीम भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोनीम। अब जहां तक एक्सोनीम का वो है इसकी बात है, तो एक्सोनीम को फिर हम ये स्ट्रक्चर लेके डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पे ज्यादा जूम आउट करके लिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें मौजूद हैं, वो जो हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की वो कैसे अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि इसके अंदर ये पूरा वो एक्सोनीम है, ये पूरा एक्सोनीम है जिसमें बाहर एक पूरा रिंग है और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। लिहाजा आपके पास ये जो बाहर रिंग है ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का या माइक्रोफैब्रिल्स का बना हुआ है और प्लस जो सेंटर में 2 हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। 9+2 का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं
कि इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोफाइब्रिल्स बाहर एक रिंग बनाते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज अ माइक्रोफाइब्रिल। ये एक माइक्रोफाइब्रिल है जो कि आउटर एक रिंग बनाता है। और यहां पे ये दोनों जो हैं ये सेंटर में जो है ये सेंट्रल जो है माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल्स। अब ये सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल्स जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हैं। इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स के ये बाहर वाला रिंग भी बना हुआ है, लेकिन फर्क क्या है, अंदर वाली ये सेंट्रल पार्ट जो है ये यहाँ पे जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं ये दोनों क्या हैं, दे आर अनपेयर्ड या यू कैन से अनफ्यूज्ड, अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ये जो बाहर 9 माइक्रोफाइब्रिल्स हैं इनके अंदर अगर हम देख लें तो फिर 2 2 हैं, 2 ये और ये और ये। तो यहां पे आपके पास ये जो 9+2 वाला अरेंजमेंट है इसमें ये 9 जो है ये 9 बाहर वाले दीज फॉर्म डुप्लेट। ये असल में डुप्लेट यानी 2 की शक्ल में है, डुप्लेट, एंड बोथ आर फ्यूज्ड, ये दोनों फ्यूज हैं, दोनों फ्यूज होते हैं। तो फ्यूज डुप्लेट्स के 9 सेट्स बनते हैं जो बाहर की तरफ एक रिंग बनाते हैं और सेंटर में 2 अनफ्यूज्ड जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। इसी तरह ये एक्सोनीम बना लेते हैं। अब इसी डुप्लेट जो फ्यूज्ड है और ये 2 जो है दीज आर व्हाट, दीज आर अनफ्यूज्ड, दीज आर नॉट फ्यूज्ड। ठीक है, ये 2 सेंटर में मौजूद हैं और फ्यूज नहीं है, इसी वजह से हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट इज देयर। अब इन डुप्लेट्स की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। इन डुप्लेट्स की बात, जहां तक माइक्रोट्यूब्यूल की बात है कि माइक्रोट्यूब्यूल ये है या ये है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या चीज है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जब हम साइटोस्केलेटन पढ़ रहे थे तो उसमें माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का पूरा स्ट्रक्चर कंपोजिशन हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे जो ये बाहर वाला पूरा रिंग है इसमें एक डुप्लेट कैसे होता है, इस डुप्लेट में हमारे पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एक ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल है और एक ये वाला, यानी हमारे पास 2 सब फाइबर्स हैं, सब फाइबर। इस फाइबर्स का ये जो जिसे हम कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल या माइक्रोफाइबर, इस माइक्रोफाइब्रिल या माइक्रोफाइबर के 2 वो पार्ट्स हैं। एक ये वाला कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज सब फाइबर ए, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज सब फाइबर बी, इसको कहा जाता है। या इस सब फाइबर ए को हम, ये थोड़ा सा सेंटर के करीब होता है, ये बिल्कुल राउंडेड होता है और ये इसके करीब होता है, इसको हम इनर सब फाइबर भी कहते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनर सब फाइबर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनर। और ये दूसरा जो है इसके साथ ये जो बी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आउटर सब फाइबर, आउटर सब फाइबर। अब दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है। इनर सब फाइबर जो है ये बिल्कुल राउंडेड है, ये बिल्कुल गोल है, एक पूरा रिंग बनाता है, और आउटर सब फाइबर जो है यानी सब फाइबर भी ये सी शेप्ड है। अगर आप देख लें तो ये इनकम्प्लीट है, एक सी शेप स्ट्रक्चर बनाता है। तो आउटर फाइब्रिल सी शेप और इनर फाइब्रिल रिंग फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये 2 माइक्रोफाइब्रिल्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, एक डुप्लेट बनाते हैं। इसी तरह के 9 डुप्लेट्स हैं, इसी तरह के 9 डुप्लेट्स हैं। फर्दर ये जो इनर सब फाइबर है, इनर सब फाइबर इस यानी दिस वन फॉर एग्जांपल, दिस वन, ये इनर सब फाइबर जो है इसके साथ 2 आर्म्स लगे हुए, ये जो है ना दीज आर 2 आर्म्स, देयर आर 2 आर्म्स। ये जो 2 आर्म्स हैं ये डायनीन प्रोटीन के बने हैं, these are formed of डायनीन प्रोटीन्स। इसी वजह से इनको नाम डायनीन आर्म्स भी कहा जाता है, डायनीन आर्म्स, इसे डायनीन आर्म्स भी कहा जाता है। और ये डायनीन आर्म्स क्या करते हैं, ये जिस वक्त सीलियम या फ्लैजेलम मूवमेंट करता है, बीटिंग करता है, उस वक्त ये डायनीन आर्म जो है दूसरे के साथ, दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और खींचते हैं, इस तरह बेंड करते हैं, फिर सीधा फिर बेंड, इस तरह वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर। अब अगर आप देख लें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो सेंट्रल 2 हैं, these 2 are further enclosed in another shape, एक कवर में बंद है जिसको हम कहते हैं
जिसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल शेथ, इसे सेंट्रल शेथ कहते हैं। और ये सेंट्रल शेथ बाहर ये डुप्लेट्स के साथ कनेक्टेड होता है खास किस्म के रेस के जरिए, जिसको हम नाम देते हैं रेडियल स्पोक। कुछ खास किस्म के स्पाइक्स इनसे निकले हैं और इन बाहर रिंग के डुप्लेट्स की तरफ गए हैं, जिसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक्स। तो इनसे रेडियल स्पोक्स निकलते हैं और इसी तरह पूरा जो एक्सोनीम है वो बन जाता है। तो मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये पूरा एक्सोनीम एम्बेडेड होता है, यहाँ से लेकर लंबा पूरे सिलियम में वो मौजूद होता है। और इसके बाहर जो कवर मौजूद है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, और बिल्कुल बेस में जहां से निकलते हैं यहाँ बेसल बॉडी, जिसका कंपोजिशन बिल्कुल सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह होता है। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेलियम एंड फ्लैजेलम, ये सिलिया का भी यही स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजेलम का भी यही स्ट्रक्चर होता है। आखिर में आके हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेन फंक्शन तो लोकोमोशन बताया जाता है, लेकिन वो तभी जब ये किसी से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर मौजूद हो तो ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लेकिन ये कभी कभार इसमें स्पेशली सेलिया जो है हमारे बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में भी मौजूद होते हैं, जिस तरह हमारे नेजल कैविटीज़ में भी मौजूद है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मौजूद हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि और भी कुछ फंक्शंस है फिर परफॉर्म करते हैं। मेन फंक्शंस में से दैट इज लोकोमोशन। पैरामीशियम पे सिलिया मौजूद है, यूग्लिना पे फ्लैजेलम मौजूद है। दोनों क्या करते हैं, अंडुलेटिंग और बीटिंग मूवमेंट करके इस ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं, यानी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लेकिन इंटरनली जब ये मौजूद हों तो फिर मुख्तलिफ फंक्शंस और परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक है सर्कुलेशन। जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, उनके बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स को सर्कुलेट करने में ये सिलिया हेल्प करते हैं। ये बीटिंग करते हैं और फ्लूइड्स को आगे पुश करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो इनमें एक फंक्शन फिर सर्कुलेशन का भी बन गया। इसके अलावा जो है कुछ यानी जिस तरह हम प्लेटियल मंथीस, फ्लैटवर्म्स वगैरह में पढ़ते हैं, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है फ्लेम सेल। तो उस फ्लेम सेल में एक गुच्छा सिलिया का लगा होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को इस तरह फ्लिकरिंग मूवमेंट करके उसको पुश करता है और बॉडी से रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं सिलिया। और इसके अलावा मोस्टली हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है बॉडी में, वो जब सेंसेशन या सेंसेस रिसीव करते हैं, सेंस मैसेजेस रिसीव करते हैं, उसके लिए इनके सरफेस पे छोटे छोटे सिलिया लगे होते हैं। ठीक है, तो वो सिलिया क्या करते हैं, वो उस इम्पल्स को या उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और सेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, वो फिर आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ या इस तरह इंटरप्रिटेशन के लिए भेजते हैं। तो मतलब ये हुआ कि परसेप्शन ऑफ द सेंसेस में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये कुछ इसके फंक्शंस ऑफ लोकोमोशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड परसेप्शन ऑफ द सेंसेस। तो ये सिलिया और फ्लैजेला के कुछ फंक्शंस हो गए, स्ट्रक्चर हो गया और थोड़ी बहुत डिफरेंसेस एंड डिस्कशन अपॉन दैट। आगे जो है सिलिया और फ्लैजेला का मैकेनिज्म कैसा है, किस तरह ये बीटिंग करते हैं, तो वो अगले उसमें जो है इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।